गाइस, वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो आज हम बात करेंगे फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और सम की। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे कि आज हम बात करेंगे सम और फ्यू की। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सम और फ्यू में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, देखते हैं SOME सम, अ फ्यू FEW। ठीक है, सम और आफ्यू में क्या अंतर है? कुछ, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब क्या होता है? कुछ होता है। इसका मतलब क्या होता है? कुछ। मतलब इसे हम जो है एक तरह कह सकते हैं, क्वांटिफायर भी कह सकते हैं। यानी कि किसी चीज के बारे में बताया है कि वो कितनी है, उसकी संख्या बताते हैं। कि सपोज मान के चलिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक तरीके का ये आपकी जो है एक तरीके का आपकी प्लेट है ये। ठीक है, सपोज मान के चलिए ये आपकी प्लेट है, इसमें कुछ ये लड्डू रखे हुए हैं। इस तरीके से ये आपके जो हैं कुछ, सपोज ये एग्जाम्पल है, मतलब इस तरीके से मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझसे ड्राइंग नहीं आती। ठीक है, हम देखेंगे ये कुछ लड्डू रखे हुए हैं, सपोज इसके अंदर कुछ लड्डू रखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, इसमें कुछ लड्डू रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्लेट में कुछ लड्डू रखे हुए हैं। अगर इसकी संख्या अगर बताई जाए लगभग कितनी हो सकती है? 6 या 7, मैं मान के चलूँ 6 या 7 हो सकती है ना। तो उसमें जो हम एग्जाम्पल के माध्यम से कहते हैं कि मतलब कितने हो सकता है। तो सम देखेंगे कि यदि कोई भी चीज हो, मुझे मालूम ना हो कि उसके अंदर संख्या कितनी है, कहना कि माने आइडिया के तौर पे हम बता सकते हैं माने कितनी है। अगर उसमें गिना हुआ है तो वह 4 या 5 से ज्यादा होगी। सपोज मान के चलिए कि ये है, मैंने माना कि ये 4-5 ये जो लड्डू रखे हुए हैं, ये लड्डू जो रखे हुए हैं, मैंने माना कि 4-5 से ज्यादा हैं। तो ज्यादा हैं तो वहां पे हम क्या लगा देंगे? सम लगा देंगे। ठीक है, वहां पे हम सम लगा देंगे, है ना। और क्या होता है, यदि हमें मालूम पड़ रहा है कि हम आइडिया से लगा सकते हैं ये जो है 4-5 ही मतलब हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर लगा देंगे सम। और इसका उल्टा कर लेते हैं कि कोई भी चीज है, मुझे मालूम नहीं है कि उसकी संख्या कितनी है, पर इतना अंदाजा है कि वह 4 या 5 होगी। तो इसमें जो है पर इससे ज्यादा नहीं होगी, तो मैं लगा दूंगा आफ्यू लगा दूंगा। सही है, अगर सपोज मान के चलिए 4-5 से ज्यादा है संख्या तो लगा देंगे सम। और हमें पक्का बिल्कुल कंफर्म है कि 4-5 ही होगी, तो इससे ज्यादा नहीं होगी, तो हम लगा देंगे हम आफ्यू। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। सपोज मान के चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम बताता हूँ। जैसे आई हैव सम स्वीट, SWEET, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैंने यहाँ से सपोज मान के चलिए तो इसमें कुछ लड्डू हैं। ठीक है, सम स्वीट के कुछ लड्डू हैं। तो अगर मैंने यहाँ से कुछ लड्डू निकाल लिए, सपोज मान के चलिए इसमें से मैंने जो है कुछ लड्डू ये यहाँ पर जो है, ये सपोज ये स्वीट्स मैंने निकाल के इसमें से कुछ यहाँ से यहाँ रख दिए। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर जो है SWEET। ठीक है, तो मैंने मान के चलिए कि यहाँ से कुछ लड्डू मैंने निकाल लिए। ठीक है, जैसे खा लिए या निकाल लिए, तो सपोज इसमें जो है लगभग इसके 4 या 5 रह गए होंगे। तो एग्जैक्ट मुझे इसकी संख्या नहीं बतानी है, पर आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर हो सकता है इतने हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? तो हम जो हैं कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे। फिर हम आई हैव अ फ्यू स्वीट, कहने का मतलब क्या है, मैंने संख्या नहीं बताई, पर इतना पता है कि इसके अंदर जो है, इसमें जो है एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा हूं, है ना। तो इसमें इस तरीके से हम आफ्यू लगा देंगे, इसके अंदर कुछ हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसके अंदर, ये तो हमारा हो गया। तो अब सीधी सी बात, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अब आपको सीधा समझना है कि जब आपको लगे, क्वांटिटी लग रही है कि 4 या 5 ही हैं, अगर आपको सपोज लगे, बिल्कुल सटीक तो बता रहा हूं आपको मैं, अगर जब आपको लगे कि क्वांटिटी लग रही है 4 या 5 ही हैं, तो वहां पे लगाना है हमें आफ्यू, इसमें लगाना है आफ्यू। ठीक है, ये लगाना हमें। और जब आपको लगे 4 या 5 से ज्यादा हो, तो वहां पे लगाना है हमें सम। वहां पे क्या लगाना है? सम लगाना है। ठीक है, वहां पे हमें सम लग गया है ना। डेट इज ए क्लियर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। बिल्कुल याद रखने वाली चीज यही है। और एक बात और समझ लेते हैं, ये वही इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, जो भी नाउन हो वह काउंटेबल ही हो, यानी कि आप उसे गिन सको, है ना। तो रूल अप्लाई होगा। जैसे सपोज मान के चलिए कि ये जो है
मान के चलिए कि सपोज ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, इसके अंदर कुछ ये जो है चाय रखी हुई है, ठीक है, यहाँ से मैं ये गिलास बता रहा हूँ आपको मैं, ये क्या है आपका, ये टम्बलर गिलास है ये, ठीक है, GLASS टम्बलर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करें, ये गिलास है मान के चलिए, तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, एक या दो दूध है, इसमें ऐसे नहीं करेंगे ना, इसमें हम करेंगे कुछ दूध है, कुछ दूध है, या फिर चाय है, सपोज चाय मान लीजिए, टी मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर टी है, या दूध मान लीजिए, वाटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो हम सपोज क्या कहेंगे यहाँ पे, तो हम एग्जाम्पल के देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि आई हैव सम टी इन दिस ग्लास, इन दिस ग्लास, ठीक है, सम है ना, आई हैव सम टी इन दिस ग्लास, इसमें जो है कुछ चाय है, कहने मतलब कुछ, माना कि अनकाउंटेबल है। अब जैसे चाय हो गया, दूध हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल वगैरह है, कुछ भी चीज़ें जो हम नहीं गिन सकते हैं, वहाँ वो क्या हो गया, वो सपोज मान के चलिए उससे हम कहते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है, के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन अगर होता है वहाँ पे हम सम का प्रयोग लगाते हैं। अनकाउंटेबल कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, मैगी आप कह सकते हैं, पास्ता कह सकते हैं, सपोज जिसे हम गिन नहीं सकते सही तरीके से, ठीक है। और एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेते हैं हम, जो है ना, जो है एग्जाम्पल के माध्यम से अभी हम आपको समझाते हैं और समझाते हैं। हाँ, तो देखिएगा आज हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। अब हम जो है आपको बताएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज पहला है, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, हम चलो ब्लू से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि जैसे आई नीड और यहाँ डैश कर दिया हमने, यहाँ लिख दिया पेट्रोल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे सम लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ पेट्रोल की जरूरत है, ठीक है। ऑयल है, ये क्या है, एक तरह के ऑयल है, ऑयल, ठीक है। तो हम अगला देख लेते हैं क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑयल हो गया। अब देख लेते हैं हम अगला सपोज मान के चलिए कि देयर आर, और यहाँ पे डैश कर दिया हमने एप्पल्स ऑन द ट्री, TREE। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, सपोज यहाँ पे जो है हम सम लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही तो हैं, मतलब अब वहाँ पर जो पेड़ पे जो है एप्पल्स जो है वो कुछ ही तो हैं, इतने सारे एक या दो तो हो नहीं सकते पेड़ पे। आप सपोज मान के चलिए 1 2 3 4 5 नहीं हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं, अनकाउंटेबल, जिसे काउंट नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सम लगा देंगे, ठीक है, वहाँ पे हम सम लगा देंगे। और देख लेते हैं अगला जो है, अगला हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव, है मैं, और यहाँ डैश कर देंगे टी, यहाँ कर देंगे हम यहाँ पे टी, चाय, मतलब आपको कितनी ज़्यादा चाय चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, चाय है, सीधी सी बात है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे सम लगा देंगे, बिना कुछ सोचे समझे जो है हम ये लगा देंगे, ठीक है। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं देयर आर, यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड्स, देयर आर फ्रेंड्स इन दिल्ली, है ना। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हम जो है सम का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि कुछ ही तो हैं फ्रेंड्स, है ना। अब देख लेंगे ऑफ यू वाला, देख लेते हैं हम, है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम जो है ऑफ यू वाला, ठीक है। अब जैसे सपोज मान के चलिए यहाँ पे हमने डैश खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं वॉइस राइट इंग्लिश करेक्टली, ठीक है, ये आप मान के चलिए। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ऑफ यू, कहने का मतलब क्या, कुछ ही तो हैं जो इंग्लिश सही तरीके से लिखते, कुछ ही तो बालक हैं, सब तो नहीं होते ना, सीधी सी बात है। इस तरीके से हम मान के चलेंगे, है ना। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसी बात पे जो है हम, ये है ना, ये 6 एग्जाम्पल जो है और देख लेते हैं हम, फिर आपको बिल्कुल आगे की तरफ ले चलते हैं फिर हम, ठीक है। देयर इज, फिर डैश, यहाँ पे मैंगोज इन द बास्केट, BASKET, बास्केट, ठीक है। कहने मतलब क्या, देयर इज, है ना, कुछ ही तो टोकरी में है, ज़्यादा नहीं है, तो आप फ्यू लगा देंगे यहाँ पे हम, ठीक है, आप फ्यू हम यहाँ पे लगा देंगे। अब सपोज फिर भी कंफ्यूजन होगा आपको कि अब कहाँ लगाएं, सीधी सी बात है, बिल्कुल नो टेंशन, देखिएगा बिल्कुल नो टेंशन। अब देख लेते हैं बिल्कुल करेक्ट तरीके से आपको
बताते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डेट इज ए क्लियर, ये बात बिल्कुल क्लियर होकर आज रहेगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम फ्यू और एक तरफ देखेंगे यहाँ पे हम ए फ्यू। ठीक है, आ फ्यू। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके समझाना कि जो होता है फ्यू, जो होता है ये वाला फ्यू है ना, ये वाला जो फ्यू होता है इसको हम निगेटिव सेंस में लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम निगेटिव सेंस में, और आ फ्यू को हम समझते हैं पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव सेंस समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ही पॉजिटिव समझते हैं। ठीक है, अब जैसे कहते हैं, मतलब अब जो हमें एक्सप्रेशन पे जाना है, कहने मतलब कि आपने पीके की मूवी देखी होगी, वहाँ एक्सप्रेशन कहते हैं, वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो एक्सप्रेशन पे जाना है। ठीक है, तो के साथ हमें शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे अब आपने कह दिया मतलब कुछ, मतलब फ्यू मिस होता कुछ, आ फ्यू मिस होता कुछ, तो हम कहाँ पे क्या चीज़ लगाएं, ये चीज़ तो हमें डेटा से क्लियर, तो ये चीज़ तो क्लियर करिए, कम से कम ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो जाएगी। तो उसमें क्या करेंगे हम, वहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन शब्दों पर जाएंगे। माने कि कुछ लोग जो होते हैं बातों में आपको मजाक उड़ा लेते हैं, बातों में आपका मजाक उड़ा लेते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करिए, मान के चलिए कुछ लोग 90% कुछ मार्क्स लाते हैं, मतलब कुछ व्यक्ति जो होते हैं 90% लाते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो कहते हैं हमारे जो 90% मार्क्स लाते हैं, और कहते हैं बस 90 ही आए हैं, वो कहते हैं बस 90% ही मार्क्स आए हैं बस। तो ये क्या हो गया, ये जो है सेटिस्फाइड नहीं हुए। और कुछ जो होते हैं वो 33% लाते हैं मार्क्स, और तब भी सेटिस्फाई होते हैं, कहते हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ये सेटिस्फाई हो जाते हैं बिल्कुल कि हम तो इससे ही संतुष्ट हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है समझना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि बस डेट से क्लियर हो जाएगा अभी आपको। ठीक है, अभी आप समझना कि कहने मतलब कि कुछ ही तो बालक हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, कुछ ही तो हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, जब आप कहोगे कि आप सपोज मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल और आपको समझाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, और इस बार आपको लिख के समझाऊंगा। ठीक है, मैं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए अ फ्यू और फ्यू, व्हाट आर वाई डिफरेंट टू अ फ्यू और फ्यू में। ठीक है, क्या अंतर है वो आप देख लेते हैं। ठीक है, कि सपोज मान के चलिए कि इसमें जो है, जब आप कहोगे कि इतनी चीज है, ठीक है, कहने मतलब क्या, बिल्कुल इतनी ही चीज है, ठीक है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, आप फ्यू लगाएंगे। और वहां पे क्या है, संतुष्ट आप हो रहे हो, कहने मतलब क्या, वहां पे संतुष्ट है, ठीक है, वो इतनी ही चीज है। ठीक है, अगर आप असंतुष्ट हो गए कि वो इतनी ही चीज है बस और कुछ नहीं है, तो वहां पे क्या लगेंगे, फ्यू लगा देंगे, वहां पे हम फ्यू का सपोज कर लेंगे। ठीक है, आप सपोज मान के चलिए और एक तरीके एग्जाम्पल समझे, आपके यहाँ मैरिज तो होती होगी आसपास। ठीक है, मैरिज शादी ब्याह में क्या होता है, मैरिज आप समझते हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, जैसे आप सपोज कोल्ड ड्रिंक चल रही है, वहां पे कोल्ड ड्रिंक क्या है, अब जैसे कोल्ड ड्रिंक हो रही है, वहां पे कोल्ड ड्रिंक बांटने वाला, तो आप क्या कहोगे, कोल्ड ड्रिंक वाले के पास जाओगे और कहोगे कि अभी जो है बताओ जल्दी से कि मतलब कोल्ड ड्रिंक जो है बताओ जल्दी से कि कोल्ड ड्रिंक ला के और दूं या नहीं दूं। तो वो क्या कहेगा, वो इतना कहेगा कि अभी जो है, उसने कहा कुछ अभी है, कहना मतलब क्या है, कुछ अभी है, कहना मतलब क्या, कुछ अभी है, मतलब इनफ, मतलब पर्याप्त, बिल्कुल हो जाएगा, इनफ बिल्कुल काम हो जाएगा, कहना मतलब पूरी हो जाएगा। अगर और वही अगर कहेगा कि उसने यही कहा कि बस अभी ये मतलब कुछ है, कहना मतलब ये कुछ ही है, कहना मतलब क्या कुछ, तो क्या करेंगे कि खत्म हो जाएगी। तो क्या उसके आप कहने के एक्सप्रेशन कहते नहीं, अगर वो कह देगा कुछ है तो उसका समझ लेंगे कि अभी कुछ है, अगर वो कहे नहीं कुछ ही है, कोल्ड ड्रिंक जो है बस कुछ ही है, इसका मतलब ये खत्म होने वाली है, तो आप एकदम उसके शब्दों के एक्सप्रेशन से जो है आप एकदम कोल्ड ड्रिंक लेने जाओगे, तुरंत भागोगे, मतलब कहीं कोल्ड ड्रिंक खत्म ना हो जाए, इंसर्ट ना हो जाए, तो आप समझोगे कि वहां पे कोल्ड ड्रिंक लानी है या नहीं लानी है। ठीक है, उसके माध्यम से आप समझ लोगे। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल जो है, मतलब और समझ लेते हैं, और अब बिल्कुल डेट से क्लियर हो जाएगा ना, बिल्कुल आपको यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल और माध्यम से। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो हमने लगा दिया फ्यू फ्रेंड्स लगा दिया। ठीक है, सपोज मान के चलिए यहाँ पर हमने लगा दिया फ्यू फ्रेंड लगा दिया मैंने शुरू में। ठीक है, फ्यू फ्रेंड्स मतलब कुछ ही मित्र हैं, कुछ ही मित्र जो हैं। ठीक है, जो विश करते हैं, कहने का मतलब क्या, विश करते हैं मी मिस मुझे ऑन माई बर्थडे
बर्थडे। कहने मतलब क्या, कुछ ही फ्रेंड हैं, सब तो नहीं होते। कहने मतलब क्या है, कुछ ही फ्रेंड हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव सेंस में लेके जा रहे हैं हम। ये वहाँ पे क्या है कि आने लगाया हमने, वहाँ पे हम नेगेटिव फ्रेंड्स में जो है नेगेटिव में चीज़ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कुछ ही दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया है ना, तो ये नेगेटिव सेंस में हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसी चीज़ को, अगर मैं यहाँ पर जो है सपोज मान के चलिए, अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर मैं ऑफ यू कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ ऑफ यू, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा, यह वाला पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे तो क्या कहेंगे, अ फ्यू फ्रेंड्स विश्ड ऑन माई बर्थडे, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे मानते हैं, है ना, तो मेरा बर्थडे विश करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं और एग्जाम्पल जो है, दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो अच्छा तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपके। ये जो है वी हैव, अब यहाँ पे डैश खींच दिया हमने, मंथ्स, MONTH, मंथ्स फॉर एग्जाम। कहना मतलब क्या है, फॉर एग्जाम मतलब कुछ ही तो मंथ हैं अभी तैयारी के लिए, मतलब उसके एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए। तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, अ फ्यू, है ना, वहाँ पे हम जो अ फ्यू लगा देंगे, कहने मतलब, ठीक है। और क्या क्या कहते हैं और समझ लेते हैं, जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सपोज मान के चलिए टीचर्स, ठीक है, टीचर्स टीच वेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने यहाँ पर आपके लगा दिया फ्यू, तो ये क्या, निगेटिव, मतलब कुछ ही तो टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, सब तो नहीं होते ना, सबका पढ़ाने की ट्रिक अलग अलग होती है। तो कुछ ही तो टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये आपको निगेटिव सेंस में लगेगा। अगर मैं यहाँ लगा देता अ फ्यू, तो ये क्या, पॉजिटिव सेंस में। कहने मतलब कुछ टीचर हैं, कहने मतलब कुछ टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छा तरीके से टीच करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा इसके बारे में, फ्यू और फ्यू है। अब हम बात करेंगे लिटिल, आ लिटिल और सम का यूज के बारे में, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं, अब हम बात किसकी करेंगे, लिटिल की, LITTL, लिटिल, और आ लिटिल की बात करेंगे, LITTL, लिटिल, और सम की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे लिटिल, आ लिटिल और सम की बात करेंगे, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, सम का यूज जो होता है, सम का यूज कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। सम का यूज जो करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। और लिटिल में वही होता है जो हम फ्यू एफ्यू में करते हैं। जैसे आ लिटिल में यही होता है, जैसे कि कोई चीज है ना, और जो उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आप लगा देंगे आ लिटिल, वहां आप लगा देंगे, यहाँ पे जो है वहां लगा देंगे आ लिटिल, ठीक है। मतलब जिसे आप जो हो काउंट नहीं कर सकते, वहां लगा देंगे हम आ लिटिल, और जो है ना और लिटिल लगा दोगे, ठीक है। वहां पर हम जो है लिटिल भी लगा देंगे, आ लिटिल लगा देंगे। फर्क बस इतना है, जब आप लिटिल लगाओगे तो बहुत ही थोड़ी हो जाएगी, और यानी उसकी क्वांटिटी जो है लेवल जो सम के लेवल से बहुत कम होता है ना। और जो है मान के चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम के मान के चलिए कि गर्मी का मौसम है और आप जो हो शिकंजी बना रहे हैं, और शुगर उसमें मिलानी है, चीनी मिलानी है, वाटर उसमें मिलाना है, और नमक थोड़ा सा मिला देना है। तो कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। सपोज मान के चलिए कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट अभी आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डेट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप सपोज मान के चलिए, मैं आपको अब समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, कि मतलब चीनी अगर मिलाएंगे तो कुछ ही तो मिलाएंगे, एक मुट्ठी और चीनी मिलाएंगे उसके अंदर, और चुटकी भर नमक मिलाएंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो कैसे, कि सपोज मान के चलिए कि हमें जो है, अब यहाँ पे समझ करिए, सम सुगर इन द वाटर, सम सुगर इन द वाटर एंड अ लिटिल साल्ट, ठीक है, SALT साल्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है सम जो है, ये सम जो आया, ये क्या कुछ सुगर ही तो है, और ये क्या आ लिटिल जो है ये छोटी चुटकी भर के लिए आ गया। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है आ लिटिल साल्ट नमक के लिए आया है, ठीक है। शुगर और साल्ट के दाने हम अनकाउंटेबल तो दोनों हैं, अनकाउंटेबल जो क्या है, ये भी अनकाउंटेबल और ये भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। पर हम जो है अनकाउंटेबल है, पर हम जो है जब आपको खुद पता हो कि चीज कितनी है, थोड़ी ज्यादा है तो आप लगा दोगे सम, है ना, और थोड़ी कम है तो लगा दोगे वहां पे हम आ लिटिल, ठीक है। तो वहां आप लगा दोगे आ लिटिल। और सम को सुपीरियर मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, सुपीरियर,
इसको हम मानते हैं सुपीरियर, ठीक है। और बाकी जो रह जाते हैं इसको हम मानते हैं इन्फीरियर, ठीक है, इन्फीरियर मानते हैं इसको, ठीक है। तो अब इनको मानते हैं इन्फीरियर, ठीक है। अब जैसा क्या होता है लिटिल आ लिटिल में डिफरेंट क्या, बोथ आर वेरी डिफरेंट टू लिटिल एंड ए लिटिल में, ठीक है। दोनों अनकाउंटेबल नाउन तो होते हैं पर अलग अलग आते हैं। सपोज मान के चलिए इसका जो है लिटिल का लिटिल और आ लिटिल, लिटिल और आ लिटिल में क्या अंतर है इसके बारे में देख लेते हैं। अभी तो हम सम और सम, अभी हम देख रहे हैं सम और लिटिल के अंदर देख रहे थे। अब लिटिल और आ लिटिल में क्या अंतर है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ्यू का होता है। सपोज जैसे ये आपका फ्यू लगाते हैं, जैसे लिटिल जो आता है ये आपको निगेटिव सेंस में आता है, ये निगेटिव सेंस में आता है, और आ लिटिल जो होता है ये पॉजिटिव सेंस में आता है, ये आपका पॉजिटिव सेंस में। जैसे सपोज मान के चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। इसमें सपोज आ लिटिल नॉलेज, अब जो है इसको हम देख लेंगे नॉलेज, KNOWLEDGE है, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। तो कुछ ही तो नॉलेज है जो डेंजर होती है, खतरनाक, तो वहां पे क्या लगा देंगे, ए लिटिल लगा देंगे, आ लिटिल लगा दिया, ठीक है हमने। तो ऐसे ही कई सारे होते हैं, जैसे मान के चलिए देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हिज डाउनफॉल, तो उसमें क्या है कि उसके पतन की बहुत कम संभावना है, ठीक है। और देख लेते हैं देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हिज द डाउनफॉल, तो उसके क्या है, उसके पतन की थोड़ी संभावना है, ठीक है। ऐसे ही हम समझ लें। और एग्जाम्पल थे आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर आ लिटिल लगा देंगे। या फिर देयर इज ए लिटिल बटर इन ए प्लेट, कुछ ही तो मक्खन उसमें है प्लेट के अंदर, प्लेट के अंदर थोड़ा सा तो बटर है, अगर थोड़ा जैसा नहीं है, बिल्कुल जो है ना के बराबर है, ना के बराबर है, ठीक है। यहां पर हम जो है अगर आ हटा देंगे, सपोज अगर ना के बराबर है, ठीक है, अगर हम वहां पे आ हटा देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, देयर इज ए लिटिल बटर इन ए प्लेट, ठीक है। अब हम ये आपके समझ में आ गया होगा। हाँ, तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, बिल्कुल डेटा से क्लियर हो जाएगा। अभी तक कुछ बच्चों की समझ में जो है खिचड़ी पक गई होगी कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम समझाते हैं, ठीक है। कि सी ऑल वांटेड वाज मोमेंट्स ऑन हर आउंस, इसका मतलब क्या हो गया, वह जो चाहती थी वह कुछ पल अपने आप हो गया था। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, आ फ्यू लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम आ फ्यू लगा देंगे, ठीक है। अब हम सीखे सी हैड मोमेंट्स ऑन हर आउन, मतलब उसके अपने कुछ पल थे, तो वहां पे क्या लगा देंगे, हम फ्यू लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फ्यू लगा देंगे। अब सीख लेते हैं सी सेव्स मनी एवरी मंथ, मतलब वह हर महीने थोड़ा पैसा बचाती है, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, आ लिटिल, ठीक है, यहाँ लगा देंगे हम आ लिटिल, ठीक है। हम देख लेते हैं दे हैड मनी टू स्पेंड, मतलब उनके पास खर्च करने के लिए बहुत कम पैसे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वहां क्या लगा दें, कम पैसे हैं, तो वहां पे हम लगा देंगे लिटिल, ठीक है। हम देख लेते हैं सी हैज सोल्ड मैंगोज, मतलब उसने कुछ आम बेचे हैं, मतलब कुछ बेचे हैं, सबने कुछ के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पे सम लगा देंगे, कहने मतलब क्या, अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। और जो है इस तरीके से हमने आपको ये बताया कि इस तरीके से आपने फ्यू, एफ यू, लिटिल, ए लिटिल और सम का प्रयोग समझा, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शायद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।